वेलकम, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम इशिता है और थ्राइव टू फिट पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी, वो है डिटॉक्सिफिकेशन विद योगा। हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करिए जिससे आप हमारे फ्यूचर वीडियोस मिस ना कर पाएं। Basically, detoxification means stimulating the main cleansing organs of our body, that is liver, kidneys and lungs. ये प्रोसीजर इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाए। हमारी बॉडी में तरह तरह के टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। इन टॉक्सिन्स की जनरेशन डिपेंड करती है आप किस तरह का खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, किस तरह के हवा में सांस लेते हैं और कैसे आप अपने डेली लाइफस्टाइल रिलेटेड स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। अब क्योंकि हमारी बॉडी में रेगुलरली टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम फ्रिक्वेंटली अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, जिससे कि हम कुछ हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को अवॉइड कर पाएं। अब यहाँ पर आपके लिवर, किडनीज और लंग्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। योगा एक सेफ और हाईली इफेक्टिव तरीका है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने का। बेस्ट डिटॉक्सिंग पोजेस वो होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट और इन्वर्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ये ट्विस्ट और इन्वर्शंस हेल्प करता है हमारे लिवर और किडनी में फ्रेश ब्लड सप्लाई करने में, डाइजेशन प्रोसेस रेगुलेट करने में और लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, पोल्यूशन बढ़ने वाला है, हम तरह तरह की मिठाइयों में इंडल्ज करने वाले हैं, सो डू नॉट मिस आउट ऑन योर डिटॉक्सिफिकेशन रूटीन। तो आइए जल्दी से देखते हैं हमारे ये योगा पोजेस। सबसे पहला और हाईली इफेक्टिव पोज है मरीचिया आसन। ये हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, लिवर और किडनीज को स्टिमुलेट करता है और इस आसन का स्क्वीज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के टॉक्सिन्स रिलीज होने में हेल्प करता है और साथ ही साथ डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। सिट स्ट्रेट ऑन योर मैट, लेग्स को आगे की तरफ स्ट्रेट खोल के रखिए। राइट लेग को सबसे पहले फोल्ड करिए। आपको कोशिश करना है कि जितना हो सके अपने हील्स क्लोज टू योर हिप्स प्लेस करिए। दूसरा लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। फिर आपको अपनी अपर बॉडी दोनों थाइस के बीच ड्रॉप करते हुए दोनों आर्म्स को पीछे ले जाकर हाथों को मिलाइए। अगर अपने फिंगर्स आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ तक आपका हैंड अलाउ कर रहा है वहाँ तक ले जाइए और फिर एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को पूरा फॉरवर्ड ड्रॉप करें। कुछ सेकेंड्स वेट करके आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आइए। दूसरा आसन है प्रसरिता पदोतासना। ये एक इन्वर्जन पोज है जो आपके टाइट हैमस्ट्रिंग्स को ओपन करता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में इंप्रूव करता है और लिम्फ नोड्स को एक्टिवेट करता है। लिम्फ नोड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि बैक्टीरिया और कैंसर सेल्स को फिल्टर करने का। साथ ही साथ ये हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। सबसे पहले आप सीधे वाइड स्टांस में खड़े हो जाइए। आपके पैरों में 3 से 4 फीट का आपके हाइट के अकॉर्डिंग गैप रहना चाहिए। हाथों को अपने कमर पे रखिए, लंबी सांस लीजिए। अब एक्सहेल करते हुए अपने स्पाइन को एक्सटेंड रखते हुए नीचे की तरफ बेंड करिए। बेंड करके आप अपने पाम्स को फ्लोर पे रखिए, चेस्ट इन, हेड इन एंड एल्बोज पॉइंटिंग बैकवर्ड्स। अपने स्पाइन को लॉन्ग रखिए, लेग स्ट्रेट और नीज बेंड नहीं होने चाहिए। इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आइए। इसी आसन को अब आप साइड एंगल से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आसन है अधोमुखास्वनासना। ये आसन हमारी बॉडी को मेंटली डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे कि स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करना। इस पोज में आपकी बॉडी एक इन्वर्टेड वी को रेप्लिकेट करनी चाहिए। आपके हाथ शोल्डर विड्थ अपार्ट जमीन पे रहने चाहिए, फिंगर्स स्प्रेड आउट होनी चाहिए। आपको अपनी टेल बोन ऊपर की तरफ पॉइंटेड रखनी है। पैरों में हिप विड्थ डिस्टेंस रहना चाहिए। आपको इमेजिन करना है कि आप ग्राउंड को अपने हाथों से पुश कर रहे हैं और चेस्ट को नीज की तरफ ले जा रहे हैं। ये पुशिंग फोर्स आपके बाजुओं को और बैक को एक स्ट्रेट लाइन में
लाएगा। हील्स आपके फ्लैट ग्राउंड पे होने चाहिए, लेकिन एज अ बिगनर अगर आप अपनी हील्स टच नहीं करवा पा रहे हैं तो इट्स ओके। स्टे इन दिस पोजीशन फॉर सम टाइम। इसी पोजीशन से आप 3-legged डाउनवर्ड डॉग पोज में भी आ सकते हैं। इसमें आपको एक एक करके अपनी टांगे ऊपर की तरफ रेस करनी है। ट्राई दिस 5 times with each leg. नेक्स्ट आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। यह आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ अपर चेस्ट रीजन और इंटेस्टाइन्स को स्ट्रेच करता है। टांगे आगे की तरफ खुली होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने राइट लेग को फोल्ड करके राइट फुट को अपने लेफ्ट नी के पास लाकर रखिए। फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड करके उस लेफ्ट फुट को अपने हिप के नीचे लाके प्लेस करिए। अब आप अपने लेफ्ट आर्म को नी और चेस्ट के बीच में से ले जाकर राइट फुट को पकड़िए। राइट आर्म को बॉडी के पीछे इस तरीके से रखिए कि एक प्रॉपर ट्विस्ट फॉर्म हो। यही पोज आप एक बार दूसरे एंगल से भी देख लीजिए। नेक्स्ट आसन है त्रिकोणासना। ये हाईली इफेक्टिव पोज है आपके गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में। इसमें भी आप वाइड स्टांस में पहले खड़े हो जाइए। आपके पैरों में 3 to 4 फीट का डिस्टेंस रहना चाहिए। सबसे पहले आप राइट फुट को बाहर की तरफ पॉइंट करिए और लेफ्ट फुट को स्ट्रेट आगे की तरफ। आर्म्स इस तरह से साइडवेज खोलिए। एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड करिए। ट्राई टचिंग योर राइट फुट एंड रिमेन इन दिस पोजीशन फॉर फ्यू ब्रेथ्स। ध्यान रहे कि आपके लेग्स पूरा टाइम स्ट्रेट रहेंगे, नीज बेंड नहीं होने चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में जितना हो सके उतना ही बेंड करें। नेक्स्ट आसन है परिव्रता पार्श्व कोणासना। इसमें भी स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ लेग्स त्रिकोण आसन जैसे ही सेम रहेंगे। राइट फुट पॉइंटेड आउटवर्ड्स एंड लेफ्ट फुट पॉइंटिंग फ्रंट। हाथों को आप नमस्ते पोजीशन में लाइए। राइट नी को 90 डिग्री पे बेंड करिए और फिर अपर बॉडी को ट्विस्ट करके अपने लेफ्ट एल्बो को राइट नी के ऊपर ड्रॉप करिए। कोशिश करिए कि आप ऊपर की तरफ देखते हुए इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करें। धनुरासना। यह आसन हमारे बैक को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही साथ हमारे एब्डोमेन पे प्रेशर डालता है, जो कि डाइजेशन इंप्रूव करता है। सबसे पहले आप पेट के बल स्ट्रेट लेट जाइए। फिर अपने लेग्स को फोल्ड करके पैरों को हिप्स की तरफ लाइए। फिर आप अपने हाथों को पीछे ले जाकर अपने एंकल्स को होल्ड करिए। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपने लेग्स और अपर बॉडी को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठाइए। होल्ड फॉर 10 to 15 seconds, exhale and release the pose. अब है पश्चिमोत्तासना। यह हमारे एब्डोमिनल और इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्रेस करता है और साथ ही साथ हमारे लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स को भी स्ट्रेच करता है। सिट स्ट्रेट ऑन योर मैट। लेग्स को आगे की तरफ स्ट्रेट खोल के रखिए। लेग्स आपस में मिले होने चाहिए। बैक को स्ट्रेट रखते हुए बाजू ऊपर की तरफ ले जाइए। स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचते हुए बेंड करिए और अपने फोरहेड को अपने नीज पे ले जाकर रेस्ट करिए। पैरों को आप अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। सबसे लास्ट में है सर्वांगासना। ये एक बहुत ही अमेजिंग पोज है जो कि किसी भी योगा सेशन के एंड में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करता है एंड फ्लशेस देम टू द हार्ट सो दैट इट कैन बी क्लींस्ड एंड ऑक्सीजनेटेड। पहले पीठ के बल सीधे लेट जाइए। इनहेल करते हुए अपने पैरों को सीधे उठाइए। अपने बैक को सपोर्ट करने के लिए आपको अपने हाथों को यूज़ करना है। अपने लोअर बॉडी को जितना हो सके उतना ऊपर उठाइए। ट्राई योर बेस्ट टू ब्रिंग द लेग्स एंड योर बैक इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको सारा वेट अपने शोल्डर्स पे डालना है। एक्सहेल करते हुए वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाइए। अगर आप ऑलरेडी कोई फिटनेस रेजीम फॉलो करते आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे योगा आसन आप डेली परफॉर्म करें। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 3 to 4 पोजेस भी एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और फॉर्म टाइम के साथ साथ अपने आप इम्प्रूव होगा। इसके अलावा ये आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा और क्योंकि इसमें बहुत ही ट्विस्ट और इन्वर्शंस इन्वॉल्व थे, ये आपके स्पाइनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए,
थ्राइव टू फिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून।